प्राचीन काल से ही मनुष्य समुद्रों की यात्रा करने और इनके रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहा है। वैसे तो आपने समुद्रों के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा या देखा होगा, परंतु जो तथ्य आज मैं बताने वाला हूँ वो शायद ही आपने पढ़े होंगे। तो शुरू करते हैं समुद्रों के बारे में मिस्टीरियस, इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फैक्ट्स। हाय गाइस, मैं हूँ अरुण जैसी और आप हैं मेरे साथ द ग्रेट नॉलेज में। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। इसकी औसतन गहराई लगभग 3,939 मीटर और इसका सबसे गहरा हिस्सा मारियाना ट्रेंच है, जिसकी गहराई लगभग 10,900 मीटर। सागर और महासागर दोनों अलग अलग होते हैं। दुनिया का सबसे विशाल सागर चीन का सागर है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 29,74,600 वर्ग किलोमीटर है। आरंभ में समुद्र में दिशा ज्ञात करने के लिए सूर्य और तारों का सहारा लिया जाता था। यदि समुद्रों का पानी खारा नहीं होता तो गर्म क्षेत्र और अधिक गर्म होते और ठंडे क्षेत्र और अधिक ठंडे। एक मत के अनुसार समुद्र के पानी में इतना नमक मौजूद है, यदि सभी समुद्रों का पानी सूख जाए तो पूरी धरती पर 500 फीट मोटी नमक की परत को फैलाया जा सकता है। अटलांटिक समुद्र में एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जिसे बरमुंडा ट्रायंगल कहा जाता है। बरमुंडा ट्रायंगल में पिछले 100 वर्षों में असाधारण रूप से कई वायुयान और जलयान रहस्यमयी रूप से अदृश्य हो गए। इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर और दुनिया का सबसे गर्म महासागर है। क्या आप जानते हैं सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है ऊंची समुद्री लहरें। कुछ समय पहले अमेरिकी सागर में जलपरी पाई गई थी, लेकिन इसे बाहर निकालते ही दहशत के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अखबारों में इसके चित्र भी छपे थे, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये कह पाना कठिन है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत महासागरों से हुई थी। समुद्र के गर्भ में अद्भुत जीव जंतु, दुर्लभ पौधे और हैरान कर देने वाले बैक्टीरिया मौजूद हैं। समुद्र के पानी का खारापन ठोस सोडियम क्लोराइड यानी नमक के कारण होता है। पृथ्वी के घूमने के कारण समुद्रों में लहरें उठती रहती हैं। समुद्री जल पर चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम करती है, जिसके कारण ज्वार भाटे इत्यादि आते रहते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार समुद्र को 7 भागों में बांटा गया है: लवण का सागर, इक्षुरस सागर, सुरा का सागर, धृत का सागर, धगी का सागर, क्षीर सागर और मीठा सागर। सर्दियों के दौरान आर्कटिक महासागर लगभग पूरी तरह से समुद्री बर्फ में बदल जाता है। विश्व में 5 प्रमुख महासागर हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया के महासागरों में लगभग 20 मिलियन टन सोना मौजूद है। प्रशांत महासागर में लगभग 25,000 द्वीप हैं। ऑक्सीजन का एक बड़ा हिस्सा समुद्रों से निर्मित होता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला वास्तव में समुद्र की सतह के नीचे है। इसे मिड ओशियानिक रिज कहा जाता है, जो कि लगभग 35,000 मील में फैली हुई है। समुद्री जीव 2 प्रकार के होते हैं: पौधे तथा प्राणी। समुद्री जीवन धरती की अपेक्षा कहीं ज्यादा विचित्र और रहस्यों से भरा हुआ है। यहाँ एक और विशालकाय व्हेल है तो दूसरी ओर नहीं दिखाई देने वाली जीव। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ब्लू व्हेल की जीभ का वजन ही हाथी के बराबर होता है। इस बात पर एक लाइक तो बनती है। प्लैंकटन सबसे छोटा समुद्री जीव है। आप समुद्रों के जन्म के बारे में इंटरनेट या बुक से जान सकते हैं। समुद्रों के जन्म को लेकर कई सिद्धांत हैं। मैं आपको जटिल सिद्धांत बताता हूँ। धरती के ये विशाल गड्ढे पानी से कैसे भरे, यह अनुमान लगाना बड़ा कठिन है। दूसरी ओर ये विशालकाय गड्ढे कैसे निर्मित हुए, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पूर्व जब पृथ्वी का जन्म हुआ, तब वो एक आग का गोला थी। आज से लगभग 390 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर एक बार फिर से सौर मंडलीय धूल कणों और उल्काओं की बारिश हो रही थी। ये उल्का अपने साथ बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल ला रहे थे। उस समय पृथ्वी बहुत गर्म थी, जिस कारण ये क्रिस्टल भाप में परिवर्तन हो गए, जिससे पृथ्वी पर चारों तरफ गहरे बादल छा गए। उन बादलों से बहुत ही मूसलाधार बारिश हुई।
पृथ्वी गर्म थी, इसलिए वो पानी पुनः भाप में परिवर्तन हो गया और एक बार फिर से चारों तरफ बादल छा गए और बारिश होने लगी। यह प्रक्रिया लाखों सालों तक चलती थी, जिस कारण समुद्रों का निर्माण हुआ। हमारे ब्रह्मांड में बर्फ और पानी के अनेकों छोटे और बड़े उल्काएं हैं, जो या तो किसी तारे के चक्कर लगाते रहते हैं या ब्रह्मांड के किसी अन्य ग्रह से टकरा जाते हैं, जिस कारण उस ग्रह पर पानी भर जाता है। एक और जटिल सिद्धांत इसी बात पर आधारित है। जब हमारी पृथ्वी बन रही थी, उस समय पानी या बर्फ के कई उल्काएं पृथ्वी से टकराए हुए हैं, जिस कारण पृथ्वी पर गड्ढे बन गए और उन गड्ढों में पानी भर गया। वो ही बाद में समुद्र कहलाए। एक और सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर पानी उसके जन्म के साथ आया। समुद्रों के जन्म को लेकर कई सिद्धांत हैं। अभी हम मनुष्य समुद्रों के बारे में केवल 5% ही जानते हैं। लगभग 95% अभी भी हमारे लिए रहस्यमय है। यह मेरी चौथी वीडियो है। मुझे अपना YouTube टारगेट पूरा करना है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मैं आगे और अच्छी वीडियोस बना सकूं और अपलोड कर सकूं। धन्यवाद।